वैभव त्रिपाठी सुना आपने। सामान्य हालात वहां पर हैं, लेकिन उतने भी सामान्य नहीं हैं कि वहां पर किसी भारी व्यक्ति को एंट्री दी जा सके, किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ा जा सके, इसीलिए रोका जा रहा है आप लोगों को। देखिए पूजा जी, बात यह है कि विपक्ष के नेता जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा नहीं। विपक्ष के लोग समस्या बढ़ाना चाहते हैं। वहां जाने से पीड़ितों के साथ उनकी संवेदना जब व्यक्त करेंगे तो उससे जो विश्वास है वो वापस आएगा। ये नहीं लगेगा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। जो भय की बात विमल कौशिक जी कह रहे हैं, उसको सुधारने के लिए आवश्यक है कि विपक्षी नेताओं को वहां जाने की अनुमति मिले। जब राहुल गांधी जी जब ये बात कहते हैं कि मैं अकेले भी जाने के लिए तैयार हूं, अब अकेले जाने के लिए भी अगर प्रशासन रोकता है तो ये दिखता है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है और सरकार तानाशाही पे आमादा है। सवाल ये है कि संभल में जो निषेधाज्ञा है, लेकिन विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता है। क्या पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू है? ये भी बात है। आज आप जब इस बात की बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई चल रही है, तो पूरे देश में एक अलग सी हलचल है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये कानून किस लिए बनाया गया था? ये कानून इसलिए बनाया गया था। उस पर भी आते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल संभल हिंसा को लेकर, क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म आप करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके जख्मों पर आप मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ का पहला ट्वीट आया ना इस मामले को लेकर, सीधा कहा उपद्रवी हैं वो, अराजकता फैलाने वाले हैं, सख्ती से निपटा जाए उनके खिलाफ। योगी आदित्यनाथ इतने ही अगर निष्पक्ष होते तो वो विपक्षी नेताओं को वहां जाने से नहीं रोकते। और उपद्रवी वो हैं या उपद्रवी वो भी नहीं थे जो पुलिस के पीछे धार्मिक नारे लगाने जा रहे थे? सवाल तो ये है ना, सर्वे एक बार पहले हुआ, शांति से हो गया, लेकिन जब उस बार हंगामा नहीं हुआ तो प्रशासन ने दोबारा जब वहां जाने की बात की तो उन उपद्रवी तत्वों को लेके जाना निश्चित किया। और उनको किसने इजाजत दी धार्मिक नारे और भड़काऊ नारे लगाने के लिए? सवाल यही तो है। अब ये हो रहा है कि किसी भी तरह ये वो लोग हैं जो सैकड़ों काशी में मंदिर उखाड़े गए, पौराणिक युगों पुराने, तब किसी की धार्मिक आस्था नहीं जागी और अब वो मस्जिद के अंदर वही मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे जो मंदिर काशी में तोड़े योगी और मोदी की सरकार ने, उनको बचाने के लिए आप एक आवाज नहीं उठा पाए और मस्जिदों के अंदर आप मंदिर ढूंढ रहे हैं। जवाब दीजिए, इस सवाल का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही सवाल और क्यों रोका जा रहा है? आप कह रहे हैं कि धार्मिक सुपरस्टिशन वहां पर लगी हुई है। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए वैभव जी, बात पूरी कीजिए। मामला ये है कि जैसे आज स्थिति ये बनी हुई है कि आप मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। कुछ बौद्ध धर्म के लोग कह रहे हैं कि मंदिरों के नीचे बौद्ध आश्रम रहे। क्या हम देश में यही माहौल चाहते हैं कि कोई मंदिर के नीचे मस्जिद? चुप हो जाइए। मस्जिद और बौद्ध आपको लूटना चाहते हैं। और दूसरा, क्यों रोका जा रहा है एलओपी को? क्यों रोका जा रहा है? उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं आप।